जंगल बहुत पुराना था। जंगल बहुत बड़ा था। ऊंचे पेड़ों से सूरज की किरणें धारियों में आती थीं। जंगल के जमीन पर वो रोशनी बनाती थी। लेकिन कुछ गड़बड़ था। हवा रुकी हुई थी। बंदर चुप थे। सिर्फ पत्ते फुसफुसा रहे थे। डर के बारे में फुसफुसा रहे थे। एक छोटा हिरण चितकबरा और तेज नदी के किनारे रुक गया। वो पानी पी रहा था। अब उसके कान फड़फड़ा रहे थे। खुशबू अनजानी थी, खतरनाक। ये बाघ नहीं था, ये तेंदुआ नहीं था, ये कुछ नया था। कुछ ऐसा जिससे उसके खुर भागने को बेताब हो रहे थे। बहुत ऊपर एक धनेश पक्षी देख रहा था। धनेश पक्षी सब कुछ देखते हैं, उनकी नजर तेज होती है। इसके चोंच केले जैसी थी, चमकदार पीली, लेकिन अब चमक चली गई थी। धनेश पक्षी ने वो देख लिया था जिससे हिरण डर गया था। उसने परछाई में आकार देख लिया था, दांतों वाला आकार। फुसफुसाहट हवा में बह रही थी। खबरदार, भेड़िया। बकरियां बहादुरी के लिए नहीं जानी जाती। वो पत्तियां कुतरती हैं, जोर से मिमियाती हैं, चट्टानों पर चढ़ती हैं। लेकिन ये बकरी, ये अलग थी। ये एक बकरी थी जिसने डर देखा था और उसे पीछे छोड़ दिया था। वो पानी के पास की झाड़ियों से निकली, तोतों को चीखते हुए हवा में उड़ा दिया। भेड़िया, भेड़िया, वो चिल्लाई। उसकी आवाज कर्कश थी। बकरियां अक्सर सुरक्षा के लिए नीचे की ओर जाती हैं। ये ऊपर ढलान पर आई थी, मतलब नीचे कुछ बहुत डरावना था। बाकी जानवर इकट्ठा हो गए। बंदर शाखाओं से नीचे झूल गए। उनकी बकबक बेचैन थी। जंगली सुअरों का एक जोड़ा हैरानी से कांपते हुए एक दूसरे पर घुरघुराए। यहां तक कि नींद में डूबा हुआ भैंसा भी, जो आमतौर पर किसी चीज से परेशान नहीं होता, अपना भारी सिर उठा लिया। भेड़िया, ये शब्द एक अजगर की फुफकार थी, जो एक शाखा पर कुंडली मारे बैठा था। यहां कोई भेड़िया नहीं है, ये उनका जंगल नहीं है। बकरी अभी भी हाँफ रही थी। उसने अपना सिर बुरी तरह से हिलाया। किसी भी कुत्ते से बड़ा, आंखें आग जैसी, दांत। वो वाक्य भी पूरा नहीं कर सकी। जंगल में खबरें, खासकर बुरी खबरें, तेजी से फैलती हैं। दोपहर तक हर जीव, सबसे छोटे कस्तूरी मृग से लेकर सबसे बड़े हाथी तक, भेड़िए के बारे में जानता था। पानी का सोता, जो आमतौर पर चहल पहल वाली जगह होती थी, सुनसान थी। केवल ड्रैगन फ्लाइज बेफिक्र होकर नाच रही थी। मोरों का एक परिवार, उनके चमकीले पंख चिंता से मुरझा गए थे, एक बरगद के पेड़ के नीचे दुबके हुए थे। मां मोर ने अपने बच्चों को आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। यहां तक कि मगरमच्छ भी, जो कीचड़ भरे किनारों पर आराम कर रहे थे, बेचैन लग रहे थे। वे एक दूसरे पर फुफकार रहे थे। उनकी ठंडी आंखें पेड़ों की कतार को देख रही थीं। ये कौन सा जीव था जो मगरमच्छों के दिलों में डर पैदा कर सकता था? जंगल का सन्नाटा भारी, घुटन भरा था। जानवर इंतजार कर रहे थे, अपनी सांसें रोककर कुछ होने का। शेर तक बात पहुंची, जैसा कि हर बात पहुंचती है। वह अपनी गुफा में आराम कर रहा था, नदी घाटी के ऊपर। यहां से वह अपने पूरे राज्य को देख सकता था। हरे और भूरे रंग की एक टेपेस्ट्री, धाराओं के चांदी के धागों से एक साथ सिले हुए। लेकिन शेर का दिल भारी था। डर एक बदबू की तरह उसकी मांग तक पहुंच गया था। वह खड़ा हो गया। उसका अयाल धूप में एक सुनहरा झरना था। जानवरों को बुलाओ, उसने दहाड़ा। उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज रही थी। राजा दरबार लगाता है। एक एक करके जानवर आए। बंदर घबराहट से बतिया रहे थे। हिरण, उनकी आंखें डर से चौड़ी थीं। पक्षी, उनके गीत धीमे थे। उन्होंने शेर, अपने राजा, अपने रक्षक के सामने अपना सिर झुकाया। शेर ने अपनी प्रजा को देखा। उसका दिल एक जबरदस्त दृढ़ संकल्प से भर गया। वह अपने जंगल पर डर का राज नहीं होने देगा। वह इस भेड़िए को ढूंढेगा और वह इससे निपटेगा। शेर चुनौती देते हुए दहाड़ता हुआ नहीं भागा। वह एक राजा था, हां, लेकिन एक शिकारी भी था, और तेंदुए की तरह चालाक। उसने उस हवा को सूंघा जहां बकरी खड़ी थी। उसके नथुने फड़क रहे थे। खुशबू हल्की थी, जंगल की कई खुशबुओं से ढकी हुई थी। यह भेड़िए की गंध नहीं है, उसने कहा, इकट्ठे हुए जानवरों से ज्यादा खुद से। भेड़िए में एक जंगली सी खुशबू होती है, जैसे बर्फ और भूख। वह रुका। इसमें डर की गंध आती है और कुछ और। वह अज्ञात प्राणी द्वारा छोड़े गए निशान का पीछा करता रहा। बाकी जानवर उसके पीछे पीछे चल रहे थे, एक खामोश, बेचैन जुलूस। रास्ता उन्हें जंगल में और गहराई तक ले गया, घने अंडरग्रोथ के माध्यम से और धूप से भरे समाशोधन के पार।
अंत में वे एक समाशोधन पर पहुंचे और वहां समाशोधन के बीच में वह प्राणी खड़ा था जिसने जंगल को आतंकित किया था। यह वास्तव में बड़ा था, जंगल में मौजूद किसी भी जंगली कुत्ते से बड़ा। इसका फर भूरे और भूरे रंग का एक पैचवर्क था, उलझा हुआ और गंदा। इसके कान नुकीले थे, इसके दांत एक खर्राटे में नंगे थे, लेकिन जैसे ही शेर ने उसके चारों ओर चक्कर लगाया, उसकी छाती में एक धीमी गुर्राहट गूंज रही थी। उसने कुछ अजीब देखा। प्राणी सिकुड़ गया, इसकी पूंछ इसके पैरों के बीच दबी हुई घबराहट से जमीन पर थपथपाई। इसकी गुर्राहट ज्यादा एक फुसफुसाहट थी और इसकी आंखों में एक शिकारी की जंगली भूख नहीं थी, बल्कि शिकार का बेताब डर था। शेर ने चक्कर लगाना बंद कर दिया और अपनी एड़ियों पर बैठ गया। उसकी अपनी गुर्राहट एक सवालिया गड़गड़ाहट में नरम हो गई। बाकी जानवर शेर की आक्रामकता की कमी से उत्साहित होकर करीब आ गए। तब उन्होंने भी इसे देखा। कॉलर, एक घिसा हुआ चमड़े का कॉलर, लगभग प्राणी के उलझे हुए फर से छिपा हुआ। यह कोई भेड़िया नहीं था, यह एक कुत्ता था, एक बहुत बड़ा, बहुत डरा हुआ कुत्ता। कुत्ते ने माहौल में बदलाव को भांपते हुए अपना सिर और नीचे कर लिया। उसके गले से एक कराह निकली। यह पीछे की ओर हट गया, अपने ही पैरों पर ठोकर मार रहा था। मेरा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं था, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज कर्कश थी। मैं बस खो गया था। शेर अब समझ गया, आगे बढ़ा। उसने कुत्ते को अपने सिर से धीरे से कुहनी मारी, उसे अपनी ओर देखने का आग्रह किया। हमें अपनी कहानी बताओ। वह गड़गड़ाया, उसकी आवाज अब धमकी भरी नहीं थी और इसलिए कुत्ते ने उसकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें उस क्रूर सर्कस के बारे में बताया जिससे वह बच निकला था। मारपीट, भूख, अकेलेपन के बारे में, इस बारे में कि कैसे वह दिनों तक भागा था आजादी के लिए बेताब, जब तक कि वह उनके जंगल में ठोकर नहीं खा गया। जानवरों ने सुना, उनका डर दया से बदल गया। जब कुत्ता खत्म हो गया तो एक पल का सन्नाटा छा गया। फिर शेर ने स्वीकृति के संकेत में अपना सिर झुका लिया। यहाँ आपका स्वागत है, वह गड़गड़ाया। यह जंगल सभी प्राणियों के लिए शरण स्थली है और इसलिए कुत्ता, जो उनके जंगल में डर और अकेलेपन में आया था, उसे एक घर मिल गया। उसने जंगल के रास्ते, जानवरों की भाषा सीखी। उसने सीखा कि साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। और उसने सीखा कि सबसे अंधेरे समय में भी क्षमा और करुणा चमक सकती है।